नमस्कार। आप सभी का माँ ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। हम लोग जैसे कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े और उस पर आधारित जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ उसको किए। आप लोग का एग्जाम धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आ रहा है। आप लोग के अंदर डर पैदा हो रहा होगा। डरने की कोई बात नहीं है। रोज हम एक वीडियो डाल रहे हैं शॉर्ट। अब आज से के बाद से जो है एक लॉन्ग वीडियो भी आएगा और आपको एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो हर रोज, जो कि शॉर्ट 20 मिनट का होगा और लॉन्ग 40 के आसपास का मिनट का होगा, यानी दोनों मिलाकर 1 घंटा का वीडियो होगा। रोज आपको डेली अध्ययन करना है, डेली पढ़ना है और बस इतना आप अगर कर लेते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन गैस भी कर देंगे तो आपका नंबर 100 में 100 ही आएगा। एक भी नंबर कटने की उम्मीद नहीं होगी। एग्जामिनर सोचने में मजबूर हो जाएगा कि कैसे नंबर काटे। ठीक है, आपको बस ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है और जैसे जैसे मैं काटे जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है, समझदारी के साथ साथ। घबराना नहीं है, सीधे साथ करना है। अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो, नहीं तो फिर अगर कम लाना है तो उसका भी उपाय है, उसका भी बीच बीच में हम बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पढ़ने के बाद आप लोग आराम से इजीली 60-70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो एक नया जोश और उत्साह के साथ आज का क्लास हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें एक दो वीडियो और इसका है वास्तविक संख्या के बारे में, एक दो वीडियो और है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में एक आज का कंसेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम। इजी है, नाम अलग दे दिया है। यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम। आप पहले समझिए क्या है। हम लोग बचपन में पढ़े थे एक कंसेप्ट पढ़े, बचपन में जब हम भाग करते थे तो पढ़ते थे कि भाज भाज पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम लोग ये पढ़ते थे। अगर नहीं याद हो तो हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 में 3 से भाग करना है तो 3 तिहाई 9 और कितना जाएगा 1। आपका ये जो जिसे आप भाग किए हो इसको बोलते हैं हम भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिसमें भाग किए हो 10 में इसको बोलते हैं हम भाज। और जो हमारा ये इसे भाग जितना मतलब गया है इसको बोलते हैं हम भागफल। और जो नीचे आया है इसको बोलते हैं हम शेषफल। तो इसमें एक नियम लागू करता है कि अगर हम भाज और भागफल को गुना करके, भाजक और भागफल को गुना करके, भाजक और भागफल को गुना करके उसमें अगर हम शेषफल जोड़ दें तो हमको भाज मिल जाएगा। एक नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भाजक और भागफल को गुना करके उसमें हम शेषफल जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? भाज मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम लोग पढ़ा था। इसमें अगर आप सिद्ध कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि भाजक क्या है यहाँ पे 3 है और भागफल क्या है वहाँ पे 3 है, आप प्लस क्या है शेषफल 1 है, इसको गुना करके जोड़िएगा ना तो क्या जाएगा 3 तिहाई 9 आप प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 10 क्योंकि भाज है, भाज 10 था। तो इस प्रकार हम लोग सिद्ध करते थे, बचपन में पढ़े थे। इसी बात को यूक्लिड साहब ने क्या बोल दिया, एक भाषा में बोल दिया कि अगर जो है दो संख्याएं ए और बी दिया हुआ हो तो हमें पी और क्यू इस प्रकार प्राप्त होता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी गुने क्यू यानी बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही बात को किसने बोल दिया? यूक्लिड साहब ने। और उसी को बोल दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या बोला? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसमें बोला उन्होंने कंडीशन लगाया, आर के बारे में कुछ बोला कि आर क्या होगा। आर मतलब शेषफल, यही ना शेषफल। आर में शेषफल, ये शेषफल जो है 0 से बड़ा हो सकता है, ये बड़ा का चिन्ह होता है, 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, ये बराबर का चिन्ह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। लेकिन आर जो है हमेशा छोटा होगा, किससे? बी से। बी मतलब भाजक से, बी मतलब भाजक से, यानी शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन क्या होगा? वो 20 से छोटा होगा, यानी भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ये कंडीशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप खुद समझ लो कि अगर मान लेते हैं कि हम किसी भी संख्या, बी क्या है? भाजक है। अगर हम मान लेते हैं 2 से भाग करते हैं, 3 में भाग करते हैं तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे शेषफल 1 है। ये शेषफल जो है ये भाजक 2 से क्या है? छोटा है। अगर आप जैसे अभी मान लीजिए 15 में भाग कर देते हैं 6 से, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आ गया 3।
तो ये 3 जो शेषफल है ये भाजक कौन है 6, इससे क्या होगा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके बराबर होगा तो फिर भाजित कर देगा, और इससे बड़ा होगा तभी भाजित कर देगा। इससे जब छोटा होगा तभी भाजित नहीं कर सकता है। तो ये शेषफल जो नीचे वाला जो शेषफल है ये हमेशा इस भाजक 6 से क्या आएगा छोटा आएगा। तो शेषफल जो है ये b से क्या आएगा हमेशा छोटा आएगा। लेकिन शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम दे 24 भागे में 4, तो 4 छक 24, यहाँ पे कट जाएगा यानी कि 0 0 आएगा। तो शेषफल यहाँ पे क्या आया 0 आया, क्या आया 0। तो शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 से 12 जैसे 1 और 3 भी आ सकता है, लेकिन वो हमेशा b से छोटा आएगा, मतलब कि भाजक से छोटा आएगा। यहाँ पे 2 से छोटा 1 आया है, यहाँ पे 4 से छोटा 0 आया है, यहाँ पे 6 से छोटा क्या है 3 आया है। तो यही कंडीशन को किसने बनाया था, यूक्लिड जी ने बताया था, और इसी नियम को बोल दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोल दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको समझ में आ गया होगा, क्या करते हैं एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप अपने भाषा में याद रख सकते हैं, भाज इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। जहां पे r जो है 0 और से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। अब इस पे आधारित आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 2-3 ठो, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो है इसका उपयोग उन्होंने, इस कंसेप्ट का उपयोग जो हम बताए थे, क्या चीज बताए थे कि a इज इक्वल टू बी क्यू यानी b गुने क्यू प्लस r, जिसका मतलब होता है भाज इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका उपयोग उन्होंने एचसीएफ निकालने में किया। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ देता है कि जैसे पूछ दिया 135 तथा 225 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसका उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो आप एचसीएफ निकालते कैसे हैं, बड़ी संख्या में छोटे संख्या से भाग करके निकालते हैं, और भाग भी से निकालते हैं। तो पहले आपको भाग भी से निकालना है, जैसे 225 है, इसको आपको 135 से भाग करना है, एक मत में जाएगा तो कितना हो जाएगा 135, 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये क्या हो जाएगा 31। अब ये 90 जो है ये शेषफल जो है ये क्या बन जाएगा भाजक, और ये 135 कहाँ उतर जाएगा यहाँ पे, इसको भाग कीजिएगा कितना मत में जाएगा, एक मत में 90 कितना जाएगा 45 31, और फिर ये बन जाएगा भाजक, और ये 90 ये अब यहाँ का 90 जो भाजक था वो कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे भाज बन जाएगा 90, 45 दूनी 90, और फिर ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये तो प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि पूरा पूरा ना कट जाए, तब तक क्या हो जाएगा भाजक से भाज में भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा भाज बन जाएगा। इस प्रकार हम करेंगे, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उस समय जो भाजक होगा ना वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी 45 क्या होगा एचसीएफ होगा। इस तरह हम लोग करते थे, किस प्रकार भाग विधि से। इसी बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने इस मेथड पर लिख दिया। ए क्यू क्या होता है, तो इसको अगर करना होगा हमको इस विधि से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी भाज इज इक्वल टू भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आपको क्या करना है कि वहां पर देखना, ध्यान रखना, यहाँ पे भाजक क्या, यहाँ पे भाज क्या है 225, तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू बी मतलब यहाँ बी मतलब भाजक क्या है 135 गुने भागफल, क्यों मतलब भागफल क्या है 1 गुने 1, अब प्लस शेषफल कितना है 90। ये पहला काम जो यहाँ पर इतना हुआ था ना, इसको मैंने यहाँ पर पहला लाइन में लिखेंगे, पहले लिख देगा जी, बता देते ए इक्वल टू भाज लिखे 225, बी इक्वल टू भाजक 135, अब भागफल क्या हो गया 1 और शेषफल क्या हो गया 90, यही हो गया। अब उसके बाद इसको लिखना है, बताइए इसमें जो है भाज क्या है 135, तो अब यानी कि ये वाला जो 135 है ये कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो 135 यहाँ पे हो जाएगा,
ये वाला भाग, और इसमें भाजक क्या है 90, तो यहाँ पे 90 होगा। इसका भागफल क्या आया है 1, तो 1 आप प्लस इसका शेषफल क्या है इस भाग का 45, तो प्लस 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, दूसरा दूसरा भाग हो गया आपका, दूसरा भाग कर दिए। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, अब तीसरी का भाग है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। इसमें भाग क्या है 90, तो 90 यहाँ पर आ गया। इसका क्या भाजक कौन सा है 45, तो 45 भागफल कितना है 2, तो 2 हो गया। अब प्लस शेषफल कितना आ गया 0, यहाँ पे कटे से 0 लिख सकते हैं, कट जाएगा 0 0, तो क्या आएगा 0। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो यूक्लिड व्यवहार क्या कहते हैं कि जब शेषफल 0 आ जाए उस समय जो b होता है ना वही क्या होता है एचसीएफ होता है। इसलिए क्या हो गया 135 तथा 225 का HCF इज इक्वल टू 45 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें क्या किया गया देख रहे हैं, जो भी लिया गया 135 भाजक यहाँ पर लिख दिया गया, बड़ा छोटा बड़ा संख्या, और बड़ा संख्या 225 यहाँ पे। इसमें जिससे भाग किया गया गुण भागफल जितना है वो 1 से गुना करके शेष पर जोड़ दिया गया। 135 यहाँ बन जाएगा फिर यहाँ पे, और ये 90 शेष पर पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये इस स्थान पे। फिर उसके अनुसार जिस तरह लिखा हुआ है उसको लिख देना है। फिर उसी प्रकार 90 पहुंच जाएगा यहाँ पे, और 45 जो शेषफल कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे बी के पास, और फिर जिस तरह लिखा गया यहाँ पे उस तरह लिख देना। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका उपयोग करके क्या बनाया गया एचसीएफ निकाला गया। ये आपके 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 225 का एचसीएफ निकालें, या और भी संख्या देगा उसको बोलेगा एचसीएफ निकालें। सबसे पहले क्या करिएगा आप इसको भाग भी से सॉल्व कर लीजिएगा। एक भागा को एक लाइन में लिख दीजिएगा, फिर दूसरी का भागा को दूसरी का लाइन में, तीसरी का भागा को तीसरी का लाइन में। जहां पे 0 आया होगा वहां पे जो बी वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। बात समझ में आ गया? अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे पूछता है वो बताया 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का एल्गोरिथम, उस पर आधारित 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक 2023 में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, और एक आपका 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है भाग, यदि भाग एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कभी पढ़े हम लोग यही तो कहते हैं यूक्लिड प्रमेय का, में a 72 हो, q 8 हो, r 0 हो, तो b का मान क्या होगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, इसमें a का मान कितना दिया हुआ है 72, b का मान कितना दिया हुआ है a का मान 72, b का मान निकालना है। b का मान क्या करना है, b का मान निकालना है, यानी b का रहने देते हैं। और q का मान 8 दिया है, प्लस r का मान कितना दिया है, कितना दिया हुआ है 0। ठीक है, तो 0 तो 0 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। 8 यहाँ पे गुना पे इसको लिख सकते हैं 72 इज इक्वल टू b गुने 8, 0 तो जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 8 गुना में जाएगा या भागा में आ जाएगा, तो 72 भागे में 8 इज इक्वल टू b। 8 जब काटोगे तो 8 9 72, यानी b का मान कितना आ गया 9। हमारा आंसर कौन सा होगा ये वाला। ठीक है, ये इजी है। हालांकि इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव इसलिए कम देता है क्योंकि इससे आपका सब्जेक्टिव देता है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया क्वेश्चन देता है। ठीक है, जिसमें हम बताएं इसके पहले वाला नहीं बताया है सॉल्व करके कि भाग भी से कर देना है और उसको लिख के सजा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबरिया इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कम पूछता है। 23 में एक स्कूल में 23 में लेकिन एक दे दिया है 2 नंबरिया क्वेश्चन है लेकिन 1 नंबरिया में दे दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किस परिकलन करने का तकनीक है। अभी बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ये दिए हैं इससे क्या निकाला जाता है, लसा निकाला जाता है कि मसा निकाला जाता है कि भागफल की शेषफल, तो क्या निकाला जाता है मसा। पढ़े ना हम लोग क्या निकालते हैं मसा निकालने की उन्होंने तकनीक दिया था। बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे, ये 2 क्वेश्चन हो गया। इस पर आधारित जितना आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है प्रमेय के माध्यम से मसा निकालना उसको निकालिएगा। अगर डाउट जो होगा उसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।